सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवेणुवन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली योग की कक्षा में आपने जाना था सिटिंग पीटी, बैठने वाले आसन। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कमर दर्द से संबंधित आसन, अर्थात पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। हम जानेंगे कि किन आसनों के माध्यम से हम अपने कमर से संबंधित समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं, कमर दर्द होने पर उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलो बच्चों, चलते हैं आज की योग की कक्षा में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप दंड आसन में बैठ जाएंगे। ये है आपका दंड आसन। क्रियात्मक योग, अष्टांग योग में आसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो दंड आसन में बैठ जाएंगे। अब यहीं से आप सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाएंगे। ये देखिए, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं, सभी दिखाई दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप, ये है मकर आसन। सिंपल, आप सबसे पहले आएंगे और इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को खोल कर रखेंगे गैर। इसे बोलते हैं मकर आसन। ये विश्राम वाला मकर आसन है। अब यहीं से दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। मकर आसन का दूसरा पार्ट, दोनों हाथों को आपको इस तरह से खड़ा रखना है और अपनी चिन को दोनों हाथों के बीच में रखना है। ऐसे आप सभी देख सकते हैं अच्छे से। ये पोजीशन देख लीजिए, बिल्कुल। और यहीं से ब्रीथिंग के साथ में अपने पैरों को 1 बाय 1 अपने हिप से टच करना है, सांसों के साथ में। इसे आप 5-5 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, दोनों पैरों से करना है। हाथों को ऐसे रख लीजिए। आपने अभी इस पोजीशन में देखा, अभी चाहे तो आप सामने की पोजीशन से भी ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों हाथों को आपको यहां रखना है और पैरों को पीछे टच करेंगे सांसों के साथ में। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद में पुनः आप दूसरी तरह से भी देख लीजिए। यहां पर आप लेट जाएंगे, फिर पुनः मकर आसन का दूसरा पोज, विश्राम वाले पोज में आ जाएंगे। नेक्स्ट कमर दर्द के लिए आसन के लिए आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों को यहां साइड में रखना है, ऐसे पैरेलल यहां रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस लेते हुए अपनी बॉडी को आधा उठाना है। भुजंग मतलब सर्प, सर्प के समान सांसों को रोक कर रखना है यथासंभव स्थिति में और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह हुआ भुजंग आसन का पहला पोज। दूसरे पोज में क्या करेंगे, अपने हाथों के ऊपर हाथ रख लेंगे, ऐसे ये हाथ रख लेंगे और
लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए आगे से अपनी बॉडी को उठा देंगे। ये देखिए, रुक जाएंगे। अब भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों हाथों को साइड में रखना है ऐसे, पैरों में गैप रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को भरते हुए अपनी बॉडी को आगे से उठा देना है। कैसे? इस तरह से। अब यहां से इसे बोलते हैं त्रियक भुजंगासन। अब क्या करना है, अपनी लेफ्ट साइड से अपने राइट साइड के लेग को देखना, टर्न करते हुए, कंधे के ऊपर से जाते हुए। ये देखिए, वापस धीरे धीरे, फिर अपनी राइट साइड से लेफ्ट लेग के हील को देखना है। ये देखिए, वापस धीरे धीरे वापस रुक जाए और फिर वापस पुनः मरकट, विश्राम वाले मरकट आसन में आ जाएंगे। अब यहीं से एक होता है, दोनों हाथों को, दूसरा पोज, दोनों हाथों को यहां रखना है और बिना हाथों के सपोर्ट लिए हुए बॉडी को उठा देना है। रुक जाएंगे। यथासंभव अपने शरीर की स्थिति के अनुसार ही आपको इन आसनों को करना है और फिर बीच में आप पुनः से मरकट आसन के दूसरा जो एक्टिव आसन है उसे कर सकते हैं ऐसे। रुक जाएंगे। अभी इसमें एक आता है बाल आसन। दोनों हाथों को आप ऐसे मरकट आसन की पोज में आ जाइए और राइट फुट को, राइट पैर को हल्का सा बैंड करना है, ऐसे हल्का सा बैंड करो और ऐसे इस तरफ गर्दन करके ऐसे लेट जाइए। इसे बोलते हैं बाल आसन। अब यहीं से वापस आएंगे और उसके बाद में शव आसन की मुद्रा में आ जाएंगे। कुछ समय के लिए शव आसन में लेटेंगे ऐसे। और जब उठेंगे तो साइड से, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए हाथों की सपोर्ट लेते उठना है, सीधे नहीं उठना है। तो बच्चों, ये आपने देखा कमर दर्द के लिए आसन। अब मैं आपको इन सभी आसनों का एक बार पुनः आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा दूसरी दिशा से, उसे भी आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने ये मकर आसन, भुजंग आसन आपको सिखाया। आप स्थिति देख लीजिए। यहां से मैं दिखाई दे रहा हूं बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले बताया था, अब आप मेरे साथ में अभ्यास करेंगे। मरकट आसन का सामान्य पोज। दूसरे पोज में दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के चिन्ह के नीचे रखना है और पैरों को सांसों के साथ में 1 बाय 1 उठाना है। फिर दोनों पैरों से रुक जाएंगे। यहीं से फिर भुजंग आसन, दोनों हाथ साइड में, लंबा गहरा सांस लेंगे और बॉडी को उठा देंगे। बॉडी को आधा उठाना है, ये पोजीशन। वापस आएंगे। इसका दूसरा पोज, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और बॉडी को उठा देंगे। रुक जाएंगे। अब इसका तीसरा पोज, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और बॉडी को उठा देंगे। त्रियक भुजंगासन और लेफ्ट साइड से अपनी राइट साइड की हील को देखेंगे सांसों के साथ। वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड से देखेंगे। रुक जाएंगे। यहीं से चौथा पोज, दोनों हाथों को साइड में रखो, बिना सपोर्ट लिए ऊपर को बॉडी को उठा दो।
रुक जाएंगे। अब यहीं से मकर आसन का विश्राम वाला पोज, और यहीं से फिर बाल आसन में अपनी गर्दन को एक साइड में रखेंगे और एक पैर को हल्के से आगे उठा लेंगे, हल्का सा मोड़ लेंगे ऐसे। जैसे छोटा बच्चा सोता है उसी तरह से। और फिर आप जो है कुछ समय के लिए शवासन में लेटेंगे। और फिर यहीं से ऊपर उठ जाएंगे, साइड से सपोर्ट लेते हुए, और बैठ जाएंगे। अब वापस आ जाएंगे। और जिनकी कमर में दर्द रहता हो उसके साथ में एक आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जो हमारा हाथ है उस हाथ का जो थंब है, थन का जो बैक का हिस्सा है, ये वाला पोजीशन आप देख सकते हैं, इसको दबा लेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक दबा लेंगे। तो यदि आपकी कमर में दर्द है तो आपकी कमर का दर्द एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाएगा। ऐसी दूसरी साइड से भी दबा लीजिए। ये है हमारे कमर दर्द का एक्यूप्रेशर का पॉइंट। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कमर दर्द से होने वाले, दूर करने वाले आसन कमर दर्द को। बच्चों, योग की परिभाषा यदि आपको बताई जाए तो एक सूत्र के अंदर संस्कृत के एक श्लोक में समाहित है। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधया, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनको ठहराना ही योग है। हमारे चित्त से मतलब है हमारा मन, वृत्ति से मतलब है हमारी विचारधारा। उन मन और विचारधाराओं को संतुलित रखना, उनको अंकुश लगाना ही योग है। और यथासंभव अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार जिसमें आपको सुख मिले उसी को ही, उस स्थिति में रुकना ही आसन है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने सीखा कमर दर्द के आसन। अब इसी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट कक्षा में लेकर आएंगे कमर दर्द के लिए। आज की कक्षा को समापन करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि कक्षा का प्रारंभ प्रार्थना से होता है और कक्षा का समापन भी प्रार्थना से होगा। तो सभी बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे और मेरे साथ में शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करेंगे। ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति योषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में जो आपने सीखा उसको आप अध्ययन करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।